उत्तराखंड के देवाल विकासखंड के दुरुस्त गांव सबाड़ में गर्मी आते ही पेयजल संकट गहराने लगता है। ऐसे में ग्रामीणों को बमुश्किल ही 1 घंटा ही पीने योग्य पानी मिल पाता है। इस 1 घंटे में भी पानी उतनी मात्रा में नहीं मिल पाता जितना कि ग्रामीणों की आवश्यकता होती है। इसका कारण है कि गांव की बृहद क्षेत्रफल और बड़ी आबादी, लगभग 11 तोकों में बटी इस गांव की आबादी 3000 के आसपास है। ऐसे में सीमित समय में मिलने वाला ये पानी यहां रहने वाले परिवारों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। ग्रामीणों के मुताबिक पेयजल लाइन जिस स्रोत से जुड़ा है वहां अक्सर गर्मियों में पानी की कमी आ जाती है, जिसके चलते लंबे समय से पेयजल संकट बरकरार है। ऐसे में गर्मियों के सीजन में बूंद बूंद को तरसते ग्रामीणों को लंबी दूरी तय कर प्राकृतिक स्रोतों से पीने योग्य पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अभी यहाँ पर पेयजल की पूर्ति के लिए बहुत प्रयास किए गए और धीरे धीरे जिस हिसाब से यहाँ पर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, विकास बढ़ते जा रहे हैं और हमारा जो ये सैनिक बाहुल्य गांव है और शहीदों का गांव है, इस गांव में विकास बढ़ते जा रहा है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर सैनिक स्कूल की भी मांग की है जो कार्यरत है, प्रगतिशील है। इसके लिए पेयजल आपूर्ति को देखते हुए हमने शासन से 2017 में सूबे के मुख्यमंत्री श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आए थे और उन्होंने घोषणा भी की थी कि हमने पेयजल स्रोत गिरु घना से जो है यहाँ तक पेयजल की मांग की थी और वो अभी लंबित चल रही है। उस पर शासन ने ध्यान नहीं दिया है, तो मैं चाहता हूँ उस पेयजल योजना को अतिशीघ्र जो है क्रियान्वित करके हमें पेयजल पूर्ति की कामना करें। यूँ तो सबाड़ गांव का इतिहास हर किसी के मन में देशभक्ति का जज्बा भरने वाला रहा है, क्योंकि इस वीर भूमि में जन्मे वीरों ने प्रथम विश्व युद्ध से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक देश की आज़ादी तो लड़ी ही, वहीं वर्तमान में भी तकरीबन हर एक परिवार से एक व्यक्ति सैनिक बनकर देश सेवा में लगे हुए हैं। आज़ादी के इन्हें वीरों को स्मृति में हर वर्ष 7 दिसंबर को यहाँ अमर शहीद मेला लगता है। 4 बार सूबे के मुख्यमंत्री स्वयं मेले में शिरकत करने यहाँ पहुँच चुके हैं। 2017 में भी सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत स्वयं यहाँ पहुँचे और ग्रामीणों को पेयजल किल्लत का संज्ञान लेते हुए पेयजल योजना लाने के निर्देश भी पेयजल निगम को दिए हैं। इस योजना को धरातल पर अमली जामा पहनाने के लिए पेयजल विभाग ने 2 बार सर्वे भी कर ली, लेकिन अब 4 साल बीत जाने के बाद भी बात सर्वे से आगे बढ़ नहीं सकी है। पेयजल विभाग के कर्मियों ने इस गांव में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए घेस गांव के समीप गेरूघना में स्रोत ढूंढा है। इस स्रोत से जुड़ने के बाद स्वाड़ के आसपास के भी लगभग 4 गांव के कुछ तोकों को भी पेयजल की समस्या से निजात मिलने की संभावना है। ऐसा इतना पानी की इतनी किल्लत है क्योंकि एक मात्र हमारे पास गांव से ऊपर एक स्रोत है, जो स्रोत गर्मियों में बिल्कुल सूख जाता है और उसमें ज़्यादा 1-1.5 इंच पानी रहता है। हमारे गांव की जो जनसंख्या है कि 3 से 5 हज़ार की है और पानी की इतनी परेशानी होती है कि आज यदि कोई हमारे यहाँ अजनबी आदमी इस बाज़ार में आ जाए उसको एक गिलास पानी नहीं मिल सकता है। बड़ी परेशानी है। इसके लिए हमने 2017 से सरकार को लगातार कागज पत्री चला रहे हैं, जिससे कि हमने कहा कि हमारा दूर दराज ये इलाका है, गिरु घना कहते हैं, गिरु घना से सवाड़, जिसकी लंबाई कम से कम 23 से 24 किलोमीटर है, वहाँ से हमारा पानी जुड़ जाए। उसमें हमने 4 गांव और जोड़ के 3 गांव, ग्राम सभा लोसरी जोड़ के है, ग्राम सभा कैल जोड़ के है, ग्राम सभा मेमंडा पोखरीगाड़ जोड़ के है, ताकि वो गाँव भी पानी से पीड़ित हैं और उनको भी पानी मिले, इस गाँव को भी पानी मिले और जो अभी आदमी यहाँ आए उन प्यासों को पानी मिले, जिससे कि हम उस पानी के विषय में बहुत परेशानी है। लेकिन अब पेयजल विभाग के अधिकारी जल जीवन मिशन से ही घर घर जल घर नल पहुंचाने की बात कहते हैं। पेयजल विभाग के अधिकारी कहते हैं कि जल जीवन मिशन योजना आने के बाद से पेयजल से जुड़ी सभी घोषणाओं को वापस कर दिया गया है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि सवाड़ में पेयजल के पुराने सूखते स्रोत के विकल्प की तलाश में जब इस योजना पर 2 बार सर्वे हो चुकी है और जल जीवन मिशन योजना में अभी केवल घर घर नल ही लगे हैं, इन नलों में जल कब आएगा इस पर भी अभी संशय है। इसलिए बरकरार है क्योंकि सबाड़ जैसे ही अन्य अधिकांश गांव में पेयजल लाइन पहले से ही बिछी हुई है। समस्या है तो बस सूखते स्रोतों को सुधारने या नए स्रोत तलाशने की। ऐसे में सबाड़ गांव को कब पेयजल की समस्या से निजात मिल पाएगी, ये पेयजल विभाग के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के लिए भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है।
सवाड़ गांव माना जाता है, पूरे चमोली ज़िले में सबसे बड़ा गांव है जनसंख्या की दृष्टि से। और यहाँ का जो इतिहास है वो आप सब लोगों के सामने है, बहुत ही सराहनीय है। और यहाँ पर आज इस साल जो बारिश की इतनी कमी रही है और इसमें जल का संकट है वो सभी जगह छाया हुआ है, और इसमें सवाड़ गांव भी इससे अछूता नहीं है। और सवाड़ गांव में जब भी हमारे यहाँ आज तक 4 मुख्यमंत्री और 4 कैबिनेट दर्जे के मंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जब भी हम उनके सामने इस तरह की समस्या रखते हैं तो वो हमें आश्वासन देते हैं और घोषणा करके जाते हैं। तो मेरा एक निवेदन है कि कोई ऐसी स्कीम बनाई जाए जो कि जिसमें जल की कोई समस्या ना रहे। और वो 2017 की घोषणा मुख्यमंत्री की भी थी कि उन्होंने हमें गिरोघाना तोक है हमारा, वहाँ से पानी के लिए एक बहुत बड़ी योजना के लिए कहा था, लेकिन उस पर कुछ भी आज तक कार्य नहीं हुआ और ना ही सरकार का इस ओर ध्यान जा रहा है। हालांकि आजकल सरकार हर घर नल जल वो आप सबको विदित है, उसमें फिलहाल तो खाली पाइपें बिछे जा रहे हैं, लेकिन जब तक वो सक्सेस तब तक नहीं होगा जब तक उसमें पानी ना आए। और लेकिन स्रोतों की जहाँ तक बात करें तो स्रोत इतने दूर हैं, सरकार को उस हिसाब से अपना इसमें कार्यक्रम बनाना चाहिए, उस हिसाब के पेयजल की लाइनें। जबकि ये सरकार का मुझे तो लगता है सबसे पहले सरकार को स्रोतों से पानी लाना था गांव तक, तब घर तक तो पहुंच ही जाता वो पानी, लेकिन उन्होंने हर जगह ऐसे नल खड़े कर दिया, पानी है ही नहीं। और जो इसमें जो पहले पानी भी आता था वो आजकल पानी आना बंद हो गया है। थराली से गिरीश चंदोला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबरों की दुनिया। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।